हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोग का डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन के अंदर। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है हमारा टॉपिक। पार्ट नंबर है इसका 1। टोटल पार्ट जो होंगे हमारे लगभग यहां पर हम रखेंगे 5 to 6 लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टारगेट है हमारा 2024 और 25 के फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो टारगेट तो हमारा वही है, लेकिन उसके अलावा बीच बीच में जो छोटे छोटे टारगेट आएंगे आपके, चाहे हाफ एलिज हो चाहे वो प्री बोर्ड हो, उन सब में भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से काम करेगा। कम से कम 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी और आते हैं यहां पर, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एक पार्टनर है जो फर्म को छोड़कर जाता हुआ सा नजर आ रहा है, उसी को सर हम रिटायरमेंट कहते हैं। सिंपल मतलब क्या हो गया? व्हेन ए पार्टनर, जब एक पार्टनर डिसाइड कर लेता है टू रिटायर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से, तो उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हमारा क्या अराइज होता है? नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या अराइज होता है सर? हाउ टू सेटल द अकाउंट ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर, कि उस रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट का कैसे सेटलमेंट करना है। अभी तक तो सर हमने एडमिशन करा था, हम तो उससे कैपिटल का पैसा लेते थे, गुडविल का पैसा भी लेते थे और बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन रिटायरमेंट में क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखिए, सिंपल सा आंसर है सर, रिटायरमेंट में क्या करना पड़ेगा? जब आपने पैसा लिया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ए पार्टनर, ठीक है, कैपिटल की अमाउंट डिमांड करी थी प्लस गुडविल की अमाउंट डिमांड करी थी, बहुत सारी चीजें ली थी, तो भाई साहब अब उसका पैसा देना भी पड़ेगा। और उसका पैसा कैसे देना है, ये सारी चीजें हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे सर? एक ब्लूप्रिंट के थ्रू समझा दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें लेकर चलनी है। हाँ तो ठीक है, समझिए, ये ब्लूप्रिंट है, ये पूरे चैप्टर को डिफाइन करेगा कि स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा यहां पर रहने वाला है वो होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आप लोगों ने एडमिशन करा था, सबसे पहले क्या निकालते थे सर? सबसे पहले हम निकालते थे अपना एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालना सर, उसकी जगह क्या निकालेंगे हम? गेनिंग रेशो। तो पहला टॉपिक जो हमारा यहां पर होगा रिटायरमेंट के अंदर वो होगा हमारा एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या है सब देखेंगे आगे भी। सर एडमिशन में हम गुडविल का पैसा लेते थे उस नए पार्टनर से, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल लेते थे, कैश में लेते थे, नॉट इन कैश का होता था, डिफरेंट केसेस होते थे। सर रिटायरमेंट में क्या करना पड़ेगा सर? उसका गुडविल का पैसा निकालना पड़ेगा और उसे पे करना पड़ेगा। सिंपल, आपको सारी चीजें जो भी उसे देनी है उन सारे ड्यूज को कैलकुलेट करिए, पैसा देना है कैश में तो कैश में दे दीजिए, नहीं है तो लोन बना दीजिए। तो बस कुछ नहीं करना, उनके अकाउंट को सेटल करना है। कैसे करना है? ड्यूज कैलकुलेट करने हैं, बाकी पेमेंट कर देना है। बट इन सारी चीजों के लिए आपको ये फर्स्ट 4 टॉपिक तो कंप्लीट करने पड़ेंगे सबसे पहले, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एनपीएसआर एंड गेनिंग रेशो। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, जितनी भी उसके शेयर की गुडविल है निकालेंगे, रीपे करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा यहां पर होगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आप सब लोगों को पता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, जो भी हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, या फिर हमारे जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हमें यहां पर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 4th टॉपिक होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, कि हाउ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। 99% वैसा ही है जैसा एडमिशन में बनाते थे, लेकिन उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा। और उसके बाद फाइनली हमारा जो टॉपिक लास्ट होगा वो होगा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही होगा जो फाइनल एग्जामिनेशन में 6 नंबर के क्वेश्चन में आना ही आना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें 1 2 3 4 इन चारों स्टेप को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हमारे चारों ये स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करते हैं। टोटल लेक्चर रहने वाले हमारे 5 to 6 और 5 से 6 लेक्चर के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे अलोंग विद न्यूमेरिकल्स। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जिसका नाम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सर अभी तक हमारे क्या थे? तो 3 पार्टनर थे, मान लेते हैं, कंडीशन लेते हैं एबीसी 3 हमारे पार्टनर हैं। अब एक पार्टनर अगर हमारा फर्म को छोड़कर चला जाता है, मान लेते हैं बी इज योर रिटायरिंग पार्टनर, बी ने डिसाइड करा है कि हम अपनी फर्म को छोड़ के जाते हैं।
बी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, तो क्या हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा? हाँ सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा कि इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सपोज 3:2:1, तो जब ये पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा तो दो पार्टनर रह जाएंगे। फ्यूचर में ये दोनों पार्टनर किस रेशियो में अपने प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे वो हमें निकालना पड़ेगा, उसी को कहते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब ये जाएगा तो डेफिनेट सी बात है इसका शेयर किसे मिलेगा? सर इसका शेयर या तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा या दोनों को मिलेगा, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होगा सर? गेन होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब सर कितने केसेस होंगे, कैसे निकालेंगे? कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, दो केसेस होंगे यहां पर। एक केस को नाम दिया हमने सिंपल केस और दूसरे को नाम दिया हमने स्पेशल केस। ध्यान से समझिए क्या है ये। सिंपल केस का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझ सकते हैं। नाम भी सिंपल है और काम भी इसका सिंपल है। कैसा क्वेश्चन होगा सर? यहां पर लिखा है ए बी सी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, इनका रेशियो कितना है सर? 3:2:1 है। सी ने क्या हो गया सर? रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम द फर्म। फर्म से कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर ये इतनी सी इंफॉर्मेशन है तो हम इसको बोलते हैं सिंपल केस। कैसे कैलकुलेट करना है सर? अगर ये सी फर्म को छोड़कर चला जाता है तो इनका जो न्यू रेशियो रह जाएगा दैट विल बी 3:2। बस इतना करना है, सिर्फ इतना ही करना है। अगर ये सी फर्म को छोड़कर चला गया तो इसके शेयर को एलिमिनेट कर दो, बाकी जो बच गया वो आपका एनपीएसआर हो गया। किसका सर? ए और सी का। अब इन्होंने कहा सर अगर ए रिटायर हो जाता है तो? सर अगर ए रिटायर हो जाता है, इनका रेशियो कितना था? 3:2:1 था। अगर ए रिटायर हो जाता है तो सर इनका रेशियो कितना हो जाएगा सर? 2:1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, इतना आसान है? हाँ सर इतना ही आसान है। अगर सर बी रिटायर हो जाता है तो आप खुद अब तक समझ ही गए होंगे कि अगर बी रिटायर हो गया सर इसे एलिमिनेट कर दो तो इनका रेशियो कितना निकल कर आ गया? 3:1। इसको कहते हैं हम सिंपल केस। कुछ नहीं करना, जो गया उसके शेयर को हटाओ और बाकी शेयर को ले लो। दैट इज कॉल्ड योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये बात तो समझ में आ गई, अगर कोई लॉजिक भी समझ में आ जाए तो वो भी बता दीजिए, इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है। तो अगर आपको वाकई में लॉजिक को समझना है इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है तो देखिए जरा यहां पर जो हम एक वेरिफिकेशन ले लेते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर हैं और मान लेते हैं सी इज योर रिटायरिंग पार्टनर। सी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। जब सी रिटायर होगा तो सी का जितना भी शेयर है 1/6 वो किसी ना किसी को तो मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। किसे मिलेगा सर? अगर सी फर्म को छोड़कर जाएगा तो बाय डिफॉल्ट जो पार्टनर बचते हैं, जैसे कि हम यहां पर देखें तो ए और बी बचता है, यानी सी का शेयर किसे मिलेगा सर? ए और बी को मिलेगा। व्हाट ए विल गेट सर? 1/6 का जो इसे शेयर मिलेगा वो इन दोनों के जो बाय डिफॉल्ट रेशियो होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3:2 है, यानी 1/6 का अगर मैं यहां पर निकालूं 3/5 शेयर तो ये किसे मिल जाएगा सर? ये ए को मिल जाएगा। और बी को कितना मिलेगा? अगर बी का शेयर देखें तो 1/6 का 2/5 जो है वो बी को मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये कितना आएगा? 3/6 5 जा 30 और ये कितना हो गया सर? ये हो गया 2/30। ये ए को मिल जाएगा, ये किसे? बी को मिल जाएगा। तो ए का टोटल शेयर कितना हो जाएगा सर? ए का शेयर था पुराना 3/6, 3/6 में कितना ए को मिल गया सर? 3/30 मिल गया, यानी ए का फाइनल शेयर होगा 3/6 प्लस 3/30। और सर बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का पुराना शेयर था 2/6, बी को कितना मिल गया सर? ही इज गेटिंग 2/30 फ्रॉम सी। अब इसे सॉल्व कर लो जी। एलसीएम ले लेते 36 5 जा 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 यानी ये हो गया सर 18/30। और ये कितना हो गया हमारा? 30 ले लेते हैं, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 यानी कि 12/30। ये कितना निकल कर आया सर? ये आया 18:12। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सर ये तो वही निकल कर आ गया। हाँ बेटा ये बिल्कुल वही निकल कर आ गया। तो सर जब यही निकल कर आ गया तो क्या हम इसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करना, अपने टाइम को सेव करना है। तो सर ये क्यों बताया?
दिस इज द वेरिफिकेशन ओनली, जिससे कि आपको लॉजिक समझ में आए कि इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप इसे कैलकुलेट भी करोगे तो भी यही रेशो निकल कर आएगा, और नहीं कैलकुलेट करेंगे तो भी सर यही रेशो निकल कर आएगा। तो बात बिल्कुल क्लियर है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। किस कंडीशन में? जब कौन सा केस लगा हो आपका? केस 1 सिंपल केस। सिंपल केस में क्या होता है सर? ऐसे लैंग्वेज दे रखी होती है बस कि एबीसी 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर हो गया, बाकी का हमने वही शेयर ले लिया। सर एनपीएसआर तो निकल कर आ गया हमारा, एनपीएसआर तो निकल कर आ गया। सर गेनिंग रेशो भी हैंड टू हैंड बता दीजिए क्या होता है? तो गेनिंग रेशो का, हालांकि वैसे आगे आएगा लेकिन हम यहीं पर एक फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। गेनिंग रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दोगे तो गेनिंग रेशो आ जाएगा। न्यू रेशो कितना है सर? ए का अगर मैं गेनिंग रेशो निकालूं, यहां पर गेन निकालूं, तो ए का शेयर कितना है? न्यू रेशो कितना है सर? 3/5 है। और बी का कितना है? बी का सर है हमारा 2/5 माइनस ओल्ड रेशो कितना था सर? ओल्ड रेशो था 3/6 और इसका कितना था सर? इसका था 2/6। एलसीएम ले लो जी, कितना हो गया? 30 हो गया। 30 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30 5 3 जा 15। ये सर कितना आया सर? ये आया 3/30। और ये कितना आ गया सर? 30 हो गया। 5 6 6 2 जा 12 माइनस 6 5 5 2 जा 10। ये कितना निकल कर आ गया? 2/30। सर ये भी तो 3:2 निकल कर आ गया। यानी कि बात और ज्यादा क्लियर हो गई आपको, यहां पर बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा। सिंपल केस में यही निकल कर आया हमारा एनपीएसआर, और सिंपल केस में यही निकल कर आया हमारा गेनिंग रेशो। यानी सिंपल केस में फाइनली सारी चीजों को कंक्लूड अगर करें तो यही हमारा होगा न्यू रेशो और यही होगा हमारा गेनिंग रेशो। बात यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रूफ हो चुकी है सर। टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरे वाले केस में आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखते हैं हमने यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स acquire his share from the retiring partner in specified ratio। सर क्या है ये स्पेसिफाइड रेशियो? क्या हो गया सर? अभी तक हमने देखा था 3:2:1, ये 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर हो गया, सपोज सी रिटायरिंग पार्टनर है। सी का शेयर किसे मिलेगा सर? ए और बी को मिलेगा। ए और बी का शेयर कितना है सर? 3:2 है। तो बाय डिफॉल्ट पहले वाले केस में इसका शेयर जो इन दोनों को मिलता है वो मिलता है बाय डिफॉल्ट 3:2 में। अगर ये 3:2 के अलावा कोई और से भी शेयर में अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफाइड रेशो, कि उसने खुद एक स्पेसिफाई कर रखा है कि सी रिटायरिंग पार्टनर है और सी का शेयर ए और बी को आधा आधा मिलेगा। यानी उसने उस पुराने रेशो के अलावा कोई और रेशो डिफाइन कर दिया और बता दिया आपको कि सी का शेयर इस रेशो में लेंगे हम, तो उस कंडीशन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मस्ट हो जाएगी, और उसी को हमने नाम यहां पर क्या दे दिया? स्पेशल केस दे दिया। यानी सिंपल केस में क्या है कि जो सी रिटायरिंग पार्टनर है इसका शेयर जब ए और बी को मिलेगा तो इनके बाय डिफॉल्ट रेशो में मिलेगा 3:2 में, और अगर 3:2 के अलावा कोई और सा शेयर यहां पर ये दे देते हैं, चाहे वो इक्वली हो, चाहे वो 2:3 हो, चाहे वो 2:1 हो, कोई और सा रेशो दे दिया, तो सर उसको हम बोल देते हैं यहां पर स्पेशल केस। और स्पेशल केस में क्या मेंशन करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन, और उसके थ्रू हम यहां पर निकालेंगे अपना एनपीएसआर। सर क्वेश्चन के थ्रू देख सकते हैं? हाँ सर, क्वेश्चन के थ्रू तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है ए बी एंड सी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, रेशियो कितना है? 5:3:2। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। सिर्फ इतना होता सर, ये सिंपल केस होता, लेकिन सर यहां पे जो एक लाइन यहां पर दे दी, इससे पूरे क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो गया। क्या दे दिया? हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी बी इज योर रिटायरिंग पार्टनर, और जब बी रिटायर होगा तो इसका शेयर इन दोनों को मिलेगा। अगर ये 5:2 में मिलता तो सर ये सिंपल केस होता, लेकिन उसने कह दिया कि हम किस रेशो में लेंगे? सर हम लेंगे 2:1 में, तो ये सिंपल नहीं बचा, एक स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने रेशो यहां पर, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द
ओल्ड रेशो, उससे अलग हो गया। तो सर यहां पर कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? ये जो हमने अभी कैलकुलेशन देखी थी ना सर, कैलकुलेशन तो इसी टाइप से ही होगी। कैसे होगी करके देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा, ए बी सी आर द थ्री पार्टनर इन द रेशो ऑफ 5:3:2। हु इज योर रिटायरिंग पार्टनर? सर बी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है और इसका शेयर जो मिला है ए और सी को किस रेशो में इन्होंने लिया है? दैट इज इन द रेशो ऑफ 2:1। तो सिंपली बी का शेयर कितना था? बी का शेयर था 3/10। इसका शेयर किसे किसे मिल जाएगा? सर इसका शेयर मिलेगा ए को और सी को। ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा सर? 3/10 का 2/3 और इसे कितना मिलेगा? 3/10 का 1/3। यानी कि अगर मैं इसे निकालूं तो ये कितना होगा? 3 2 जा 6/30। ये किसे मिल जाएगा सर? ए को मिल जाएगा। ये किसे मिलेगा सर? 3/30। ये किसे मिलेगा सर? ये सी को मिल जाएगा। तो ए का फाइनल शेयर कितना हो गया? ए का फाइनल शेयर निकालने के लिए ए का फाइनल शेयर निकालो। ए का शेयर कितना था? ए का शेयर था सर 5/10। इसमें क्या ऐड कर देंगे? 6/30 जो इसे यहां से मिल गया। सर सी का शेयर कितना था? सर 2/10 था। इसे कितना मिल गया? सर इसे मिल गया 3/30। अब तो सर कैलकुलेट करना रह गया, सिंपल सा कैलकुलेट कर लेते। 30 एलसीएम ले लिया। 10 3 5 जा 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 कितना होता है सर? 21/30। ये हो गया। और अगर इसे कैलकुलेट करेंगे हो गया 30। 10 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9/30। यानी रेशो निकल कर आया 21:9। क्या और मिनिमाइज हो सकता है? हाँ सर, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ये 7:3 क्या निकल कर आ गया सर? 7:3 निकल कर आ गया हमारा NPSR। सिर्फ दो ही केसेस हैं। एक को नाम दिया सिंपल केस जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे को नाम दिया स्पेशल केस जिसमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। और सिंपल कैलकुलेशन है, ये भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान है। एडमिशन में पढ़े हैं बहुत सारे केसेस, यहां पर नहीं है इतने केसेस। तो सिंपली इन दोनों तरीके से आप यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो? अपना NPSR निकाल सकते हो। और दूसरा, अगर गेनिंग रेशो निकालना ही है, वैसे तो यहां पर 2:1 ही निकल कर आएगा क्योंकि इसका शेयर जो इन दोनों ने एक्वायर करा इन द रेशो ऑफ 2:1 करा है। लेकिन फिर भी आप अगर कैलकुलेट करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। क्या चीज? अगर गेनिंग रेशो निकालेंगे तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना है सर? न्यू रेशो है 7/10 एंड 3/10 माइनस ओल्ड रेशो कितना था? ओल्ड रेशो था सर इसका 5/10 और इसका कितना था सर? 2/10। इसे सॉल्व कर लो। 7 - 5 2/10 ये निकल कर आ गया। 1/10 ये निकल कर आ गया सर। 2:1 में तो रिसीव करा था। तो सिंपल सी बात है सर, यही जो है हमारा क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा हमारा गेनिंग रेशो। दोनों कंडीशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। बहुत ध्यान से रोक रोक के करिएगा, देखिएगा, समझिएगा और दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और गेनिंग रेशो तो मैंने आपको बता ही दिया। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा सर? हमारा पता चल जाएगा यहां पर गेनिंग रेशो। बात समझ में आ गई? स्टेप 1 कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया है। बुक के क्वेश्चन उठाओ, 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन कर डालो, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट। और जैसे ही ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, अपने दूसरे टॉपिक पर आ जाना। दूसरा टॉपिक कौन सा था सर? जैसे ही हमारा NPSR कंप्लीट होगा सर, हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या नाम है सर? इसका नाम है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? गुडविल का भी ट्रीटमेंट हैंड टू हैंड बता दीजिए इस लेक्चर में। ये तो बहुत छोटा सा लेक्चर था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिए। अब हम कहां आ गए हैं सर? आ गए हैं हम अपने टॉपिक नंबर 2 पर। और टॉपिक नंबर 2 क्या है हमारा? टॉपिक नंबर 2 है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल में क्या करना पड़ेगा सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ATOG अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखें सर, ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, क्या है इसका मतलब? बहुत आसानी से कंप्लीट कर लोगे। और जो मैं कह रहा हूं ना, बहुत आसानी से कंप्लीट कर लोगे सर, ये वही है। सर V का मतलब क्या होगा सर? वेरी। S का मतलब क्या हो गया? सिंपल। A का मतलब क्या हो गया सर? अकाउंटिंग। और T का मतलब क्या हो गया? ट्रीटमेंट। वेरी सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज देयर। बहुत आसान है गुडविल का यहां पर ट्रीटमेंट। क्या करना है सर? कैसे करना है? अरे बिल्कुल सिंपल सी एंट्री ध्यान रखनी है, सिर्फ एक एंट्री ध्यान रखनी है। यहां पर गुडविल के नहीं है, बहुत सारे केसेस जैसे कि करे एडमिशन के अंदर।
सर यहां पर बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, बहुत ही ज्यादा आसान ट्रीटमेंट है। सिर्फ एक एंट्री याद रखो, इस एंट्री से सब कुछ हो जाने वाला है। सर क्या है ये एंट्री? आपके सामने एंट्री क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या है सर? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर सिंपल सी एंट्री बना देंगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो एंट्री बनेगी वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से बनेगी। किसके शेयर से? सर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, क्योंकि अब आपको रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा देना है। तो गुडविल पूरे फर्म की नहीं देंगे, उसके शेयर की देंगे। कौन देगा? सर जिसने गेन करा है वो देगा। तो जो गेनिंग पार्टनर है उनसे गुडविल का पैसा चार्ज होगा, इसलिए मैंने गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। किसे मिलेगा? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है सर? जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, जो फर्म को छोड़ के जा रहा है। कुछ लोग इसे सिंपल रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी कहते हैं। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। सर ये भी कह सकते हैं, हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? आप रखेंगे ध्यान गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। लेकिन ये एंट्री किस अमाउंट से बनेगी? सर ये एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। और किस रेशो में बनेगी? सर ये बनेगी इनके गेनिंग रेशो के अंदर। दो बातें ध्यान रखना, बड़ी आसानी से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे। अभी दो न्यूमेरिकल भी करेंगे, उससे और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, एमडीएस। सर एमडीएस का मतलब क्या हो गया? एमडीएस का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। क्या ध्यान रखनी है? कि अगर क्या दे रखा हो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, कि पुरानी गुडविल अगर दे रखी है, कहां पर दे रखी है? पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, तो सर उसे राइट ऑफ करना ना भूलें आप लोग, उसे राइट ऑफ करना ना भूलें। यानी गुडविल का मेन ट्रीटमेंट तो यही होना है। क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर कहीं भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स दे रखी हो, जैसे एडमिशन में होती थी बैलेंस शीट के अंदर, उसे हम राइट ऑफ कर देते थे, तो इसे भी राइट ऑफ कर देंगे यहां पर। सर कैसे राइट ऑफ होती है? अरे ये तो सिंपल सी चीज है, पहले पढ़ी है, जो एंट्री पहले बनती थी वैसे ही बन जाएगी। सर पहले क्या एंट्री बनती थी वो याद नहीं आ रही, तो देख लो जी, पहले एंट्री बनती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यानी जितनी भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, हम उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो यहां पर भी हमारी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यानी कि अगर हमारे ओल्ड पार्टनर ए बी सी तीनों हैं, तो सिंपल सी एंट्री बना देंगे सर, ए बी सी डेबिट टू गुडविल, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करना है, कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और फाइनली एंट्री बन गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर पुराने पार्टनर ओल्ड तीन हैं, ए बी सी हैं, तो एंट्री बन जाती है हमारी ए बी सी टू गुडविल। यानी गुडविल के दो ट्रीटमेंट निकल कर आए। दो क्या है? तो मेन एक ट्रीटमेंट, ये तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है सर, तो एक ही केस है हमारा, और जिसमें हम एंट्री क्या बनाते हैं? बताइए क्या बनाते हैं सर? अभी तो बताइए आपने, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और क्या ध्यान रखना है? सर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से बनानी है। और क्या ध्यान रखना है? सर गेनिंग रेशो में बनानी है। सर गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? सर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकलता है गेनिंग रेशो। और कैसे निकलता है? अभी आपने दो केसेस बताए, उसमें समझाया है, तो सब कुछ तो हमें समझ में आ गया। इंप्लीमेंटेशन रह गई, वो और बता दीजिए सर। ठीक है जी, वो भी कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहां से बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? सर ए बी सी तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। इनका पीएसआर कितना है? सर 4:3:2 है। एंड गुडविल अपीयरिंग, अरे इसी की तो बात कर रहे थे, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ ₹42,000। यानी 42,000 रुपए क्या है? सर ये है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। कितनी? 42,000 रुपीज। इसे क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो हम इसे खत्म करेंगे। सर खत्म करने का मतलब क्या हो गया? सर राइट ऑफ करेंगे। क्या एंट्री बनती है? अभी मैंने आपको बताई थी। आगे पढ़ लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। सी रिटायर, सी इज योर रिटायरिंग पार्टनर एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। यानी ये है सर गुडविल की वैल्यू, ये है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 63,000। यानी गुडविल का मेन ट्रीटमेंट 63,000 से होगा। 42,000 क्या है सर? ये तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर से राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किस में होगी सर? ए में, बी में, सी में, जो भी आपके ऑल पार्टनर्स हैं इन सब के अंदर गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। सर अभी तो आपने एंट्री बताई थी, यहीं पे बना लें? हाँ जी बना सकते हैं।
तो पहली एंट्री हमारी गुडविल की राइट ऑफ करने की जो यहां पर बनेगी वो क्या बनेगी सर, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितनी अमाउंट से बनाएंगे सर, 42,000 रुपीज से इसे राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशो में करेंगे सर, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर 42,000 रुपीज को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें। ओल्ड रेशो कितना है सर हमारा, सर ओल्ड रेशो है हमारा 4:3:2, 4:3:2 में अगर मैं इसे डिवाइड करूं, कैलकुलेटर उठा लेते हैं, कैलकुलेटर की तो पड़ती है जरूरत, 4 3 7 2 9 यानी 42,000 डिवाइड ओवर 9 इंटू 2 करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 9,333 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी 13,999.99 यानी ये वाली वैल्यू आ गई 14,000 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 अगर मैं कर दूं तो ये वैल्यू निकल कर आई थी है 18,667। सर पहली वाली एंट्री तो बिल्कुल सिंपल थी, समझ में आ गई। पहली वाली एंट्री में कुछ था ही नहीं सर, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना था, पुरानी वाली गुडविल को हमने यहां पर राइट ऑफ कर दिया। सर अब मेन क्या करना है सर, मेन अब हमें यहां पर एक एंट्री बनानी है जो कोड ट्रीटमेंट होना है, 63,000 जो गुडविल हमारी फर्म की दे रखी है सर, उसके लिए हमें एक एंट्री बनानी है। और वो एंट्री क्या होती है सर, वो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर वो एंट्री होती है सर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बस इतना सा ध्यान रखना है। लेकिन एंट्री बनाने से पहले एक काम जरूर करना है, डायरेक्टली एंट्री नहीं बनाएंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग गेनिंग टू, कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, पहले देखेंगे गेन है भी या नहीं, इन पार्टनर्स ने गेन एक्चुअल में करा है या नहीं करा है, कहीं इनका गेनिंग रेशियो डिफरेंट तो नहीं है, तो पहले आप गेनिंग रेशियो देख लो। सर इसमें क्या देखना सर, ये तो सिंपल वाला केस है सर, इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2, रिटायरिंग पार्टनर कौन था सर हमारा, सर सी हमारा रिटायरिंग पार्टनर था। अगर ये चला गया तो हमारा तो ये न्यू रेशियो हो गया, और सर 4:3 ही तो हमारा गेनिंग रेशियो है, तो क्यों गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, सिंपल एंट्री बनाए, बनाओ जी बनाओ, बिल्कुल बनाओ सिंपल एंट्री। किसने मना करा है अगर सारी चीजें सिंपल है तो? गेनिंग पार्टनर कौन हो गया सर, ए, और कौन हो गया सर, बी, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है सर, वो जो फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो फाइनली एंट्री क्या बनेगी हमारी, एंट्री बनेगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कौन है सर, रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए ए और बी, सिंपल केस है, दोनों लोग को गेन होगा। और सी इज योर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सी यहां पर आ गया। लेकिन सर आपने तो बताया था ये वाली एंट्री 63,000 से नहीं बनेगी, ये बनेगी रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है वो निकालो ना सर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है हमारा 2/9 सर, 2/9 सर, 2/9 के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी हो गई, इसे भी कैलकुलेट करें, अरे टाइम नहीं वेस्ट करते, यहीं से कैलकुलेट कर लेते, 63,000 इंटू 2 डिवाइड ओवर 9 इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई सर 14,000, यानी सी को 14,000 रुपीज गुडविल का पैसा देना है। कितना देना है सर, 14,000 देना है, 14,000 देना है। सी विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 14,000। कौन देगा सर, ये ए और बी दे तो रहे हैं, किस रेशो में देंगे, इनके गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो है सर हमारा 4:3, 4:3 में अगर मैं डिवाइड कर दूं इंटू 4 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू, ये वैल्यू निकल कर आएगी सर हमारी 8,000 रुपीज, और ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी 6,000 रुपीज। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, बहुत ही आसान है गुडविल का यहां पर ट्रीटमेंट। सर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एंट्री बना दी भाई। पहले क्या काम करना है सर, पहले देखना है गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो देख लिया, सिंपल है। फिर क्या करना है सर, एंट्री बनानी है, एंट्री बना दी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। फिर क्या करना है सर, मैंने बताया था ना आपको कि पहले उसका शेयर निकालो, ये एंट्री किस अमाउंट से बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकल गया। सर किस रेशो में बनेगी सर, वो तो पता ही ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत आसानी से आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा, और आपको अब तक समझ में आ चुका है। हाँ, थोड़े से जब टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। सर इतना सिंपल नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कराइए तभी तो मजा आएगा। चलो जी, अगर रेडी हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए तो आपके सामने है ये प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ सर, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, देखें जरा पहले, हो सकता है शायद ये क्वेश्चन ट्रिकी हो। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी एंड सी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 6:4:5। 3 पार्टनर हैं, रेशियो कितना है 6:4:5, 6 4 10 और 5 15, यानी 6/15, 4/15 एंड 5/15 है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी इज योर रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर है सर हमारा यहां पर बी,
ठीक है जी, बी इज योर रिटायरिंग पार्टनर, यहां तक क्वेश्चन नॉर्मल है। फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वॉज डिसाइडेड एज 11:4। यानी इन्होंने क्या डिसाइड करा है कि हमारा एनपीएसआर कितना होगा, यानी एनपीएसआर अपने पास से बता रहे हैं। और जब भी ये एनपीएसआर अपने पास से बताएं तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, इतना आसान नहीं है। अगर नहीं बताते तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा। बट अगर इन्होंने जब भी आपको दे दिया एनपीएसआर तो समझिएगा कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या है देखते हैं जी आगे। ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1,80,000। सर कोई गुडविल ऑलरेडी एपीएस नहीं है, बस गुडविल ऑफ द फर्म जो दे रखी है यहां पर वो कितनी दे रखी है 1,80,000। और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कह दिया जनरल एंट्री बना दो। ठीक है जी, जनरल एंट्री बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल एंट्री तो यहां पर आसान सी बननी है सर, वही बनती है सर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही एंट्री बननी है ना। पहले एंट्री बना दूं या रेशो कैलकुलेट कर लूं? सर अभी तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले रेशो निकालना, उससे पहले एंट्री मत बनाना, गलती हो सकती है। तो पहले क्या करें सर, पहला काम है गेनिंग रेशो निकालना। निकालें जी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बता दो जरा अगर याद हो तो। सर गेनिंग रेशो का आपने बताया था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है जी, न्यू रेशो कितना है सर, ए का गेन निकलेगा और किसका गेन निकलेगा, बी रिटायरिंग है तो सर सी का गेन निकलेगा। सर ए का गेन कैसे निकालें, सर ए का न्यू रेशो हो गया 11/15। 15 सर 5 थोड़ा साफ बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, लो जी बन गया। और दूसरे का कितना है सर, इसका है जी सी का शेयर है सर 4/15। माइनस क्या करना है सर, माइनस करना है न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है सर, ओल्ड रेशो हमें दिख रहा है 6 अपॉन, ले गया तो था ये 6/15, फिर सर 5 ऐसे ही बन गया। अरे भाई साहब ये बोर्ड की प्रॉब्लम लग रही है, हम तो साफ साफ लिखते हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट, ये कितना है सर, ये है 5/15। 11/15 माइनस 6/15 इक्वल्स टू कितना बचा जी सर 5/15। क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा गेन। सर गेनिंग रेशो का ही तो फॉर्मूला लगाया हमने, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये गेन निकल कर आ गया। सर 4/15 में से 5/15 करेंगे तो सर ये 1/15 निकल कर आएगा। लेकिन सर ये तो माइनस के निकल के आ गया, तो क्या ये भी गेन है? नहीं सर, माइनस में अगर निकल कर आ गया तो सर ये हो गया सैक्रिफाइस। सर ये तो गेनिंग रेशो तो निकल के ही नहीं आया, यहां तो एक पार्टनर का सैक्रिफाइस निकल कर आ गया, तो क्या करें? अरे इसीलिए तो कहा था कि सबसे पहले क्या निकालना, गेनिंग रेशो निकालना। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों के गेनिंग रेशो निकल कर आएंगे, कभी कभी किसी का सैक्रिफाइस भी आ जाएगा। सैक्रिफाइस आ जाएगा तो इस एंट्री में चेंज आ जाएगा। सर पहले एंट्री चेंज करके देखें, एंट्री क्या बनेगी। हाँ जी एंट्री चेंज करके देख लो। नॉर्मल सिचुएशन होती तो सर यहां पर एंट्री बनती ए डेबिट सी डेबिट टू बी। सर ये तो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये दोनों कहां हैं गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर तो बस ए है, सी की उल्टा सैक्रिफाइस कर गया, तो सी तो यहां पे आना ही नहीं चाहिए, बल्कि इससे तो और गुडविल का पैसा इसे देना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि हम इसे पे करेंगे, तो सी को डेबिट ना करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। बी को भी गुडविल का पैसा मिलेगा और सी को भी गुडविल का पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले एंट्री को अगर मैं यहां पर फाइनलाइज करूं तो एंट्री जो हमारी यहां पर बनेगी, गेनिंग पार्टनर है सिर्फ ए, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, तो रिटायरिंग पार्टनर था ही, वो तो था ही हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके अलावा एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारा रिमेनिंग में से भी निकल कर आ गया। यानी हमारी ये एंट्री जो पुरानी वाली थी, ये वाली, ये नहीं बनेगी, उसकी जगह ये फाइनल एंट्री हमारी बन गई। पहले एंट्री को समझो बहुत ध्यान से। गेनिंग पार्टनर कौन है सर, ए पार्टनर है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ बी था जो रिटायरिंग पार्टनर था, लेकिन जब मैंने यहां पर सैक्रिफाइस निकाला, गेन निकाला, तो इसका सैक्रिफाइस निकल कर आ गया। किसका? तो सी को जो मैं डेबिट करता था, डेबिट ना करके मैंने इसे यहां पर क्रेडिट कर दिया। अब रही बात, एंट्री बन चुकी है। सबसे पहले मैंने कहा था गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना। गेन निकल कर आना चाहिए सर, एक पार्टनर का सैक्रिफाइस निकल कर आ गया, उसके बेसिस पे एंट्री बना दी, एंट्री भी बन गई। अब फाइनल रह गई है अमाउंट पोस्ट करनी। सर बी को कितना गुडविल का पैसा देना था? सर बी को गुडविल का पैसा देना था उसके शेयर का। गुडविल ऑफ द फर्म है 1,80,000। बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है 4/15। तो अगर मैं बी का शेयर कैलकुलेट करूं तो वो सिंपली 1,80,000 का कितना निकल कर आएगा, 4/15। यानी बी को कितना पैसा मिलना था,
पहले तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 1,80,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू बी को मिलना चाहिए था 48,000। बी को तो सर पूरा 48,000 रुपए मिलेगा, बी को देना ही देना है, बी को क्रेडिट कर देंगे 48,000 से। लेकिन सर ये जो सी, इसने जो और सेक्रीफाइस कर दिया, इसे कितना गुडविल का पैसा मिलना चाहिए सर? इसे मिलना चाहिए 1/15, क्योंकि 1/15 ही तो इसका सेक्रीफाइस निकल कर आया है। 1/15 किसका सर? 1/15 गुडविल ऑफ द फर्म का। ध्यान रखना, किसका? गुडविल ऑफ द फर्म का। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है सर? गुडविल ऑफ द फर्म है हमारी 1,80,000। 1,80,000 का कितना सेक्रीफाइस कर दिया सर? 1/15। 1/15 कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 12,000, यानी 12,000 रुपए से सी को और क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इन भाई साहब ने भी करा है सेक्रीफाइस। और गेन किसे हुआ है सर? गेन तो टोटल एक हुआ है, तो 48 प्लस 12,000 कितना हो गया? 60,000 रुपीज। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा, न्यूमेरिकल को करिएगा। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, एक एक स्टेप हमने यहां पर कंप्लीट करा है बहुत ही अच्छे तरीके से। गुडविल का मैं ये बोलूंगा बेस्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। हाँ, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस तरीके से, जहां पर गेन की जगह क्या निकल कर आ जाए? सेक्रीफाइस निकल कर आए। एग्जामिनेशन में नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती, इस टाइप की थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। तो हमने यहां पर बहुत मेहनत से क्या कंप्लीट कर लिए? अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से सर? पहला था हमारा NPSR एंड गेनिंग रेशो, जिसमें हमने क्या देखा सर? 2 केसेस देखे। कौन कौन से सर? एक सिंपल केस देखा, दूसरा कौन सा देखा? स्पेशल केस देखा। दूसरा हमने क्या करा? कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमने कोर ट्रीटमेंट जो देखा वो था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और उसके बाद गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो उसे हम कर देते हैं राइट ऑफ। ठीक है, 2 टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं पहले लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए। और तैयार रहें अगले 2 दिन के बाद अपने अगले टॉपिक को देखने के लिए। कौन कौन से टॉपिक बचे हैं सर? 2 तो आपने करा दिए, अब हमारा बचा है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद 3 लेक्चर और बचेंगे, हम पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, जो कि टारगेट कर रखे हमने 2024 और 25 एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।